दानम भोगो नाशस्ति अस्त्रो गतयः भवन्ति वीतस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं, दान करो या उपभोग करो, नहीं तो तीसरी गति यानी नाश अपने आप हो जाता है। यह श्लोक राजा से सन्यासी बने भर्तृहरि का नीति वाक्य है। आज ये श्लोक मैं भारत के कुछ धन कुबेरों के लिए कह रहा हूं जो काले धन के कुबेर हैं। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है। सभी राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। वोटरों को मतदान की तारीखों का इंतजार है। इसी बीच केंद्रीय एजेंसियां और भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां भी सतर्क और चौकन्नी हो गई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, आईबी समेत राज्यों की एजेंसियां भी फुल मोड में हैं। शायद इसी का परिणाम है कि यूपी से लेकर पंजाब तक छापेमारी जारी है। करोड़ों कैश, सोना और चांदी मिल रहा है। समाजवादी एमएलसी पुष्पराज जैन, इत्र वाले मित्र पीयूष जैन के यहां मिली अकुत संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में पेश ही हो रहा था कि एक और छापेमारी हो गई और इसमें भी करोड़ों का खेल देखने को मिल रहा है। इस बार इनकम टैक्स के शिकंजे में आए हैं यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह। जगह है दिल्ली एनसीआर का इलाका, नोएडा सेक्टर 50। दिन 1 फरवरी। एक तरफ संसद भवन में बजट पेश किया जा रहा था, दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी और का बजट बिगाड़ रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुखबिर की सूचना पर नोएडा के सेक्टर 50 के 6A स्थित पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर पहुंचा, जहां से अब तक 600 प्राइवेट लॉकर बरामद किए गए हैं, जिनमें लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये लॉकर घर के बेसमेंट में बनाए गए थे। घर के बेसमेंट में बने इन लॉकरों में 2 करोड़ 35 लाख रुपए नगद मिले हैं। आयकर विभाग की टीम ने इन लॉकरों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में पूर्व आईपीएस आरएन सिंह का बेटा सुयश और उनका परिवार रहता है। आरएन सिंह अपनी पत्नी के साथ अपने गृह जनपद मिर्जापुर में रहते हैं। आयकर विभाग को सूचना मिली कि पूर्व आईपीएस के घर पर काफी मात्रा में नकदी रखी हुई है। इस पर जब टीम ने छापेमारी की तो घर के बेसमेंट से करीब 600 प्राइवेट लॉकर मिले। पूर्व आईपीएस के बेटे सुयश ने इनकम टैक्स को बताया कि ये लॉकर दूसरे लोगों के हैं, जिन्हें वो किराए पर देता है। वहीं आयकर विभाग जब इन लॉकरों को किराए पर लेने वाले लोगों तक पहुंचा तो वे इसे अपना मानने से इनकार कर रहे हैं, तो कुछ आनाकानी करने लगे। अब ये सारा पैसा सरकारी खाते में जमा कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि लॉकर किराए पर देना पूर्व आईपीएस का पुश्तैनी काम है। इस मामले पर पूर्व आईपीएस आरएन सिंह का कहना है कि उनका बेटा सुयश अपने घर की बेसमेंट में एक प्राइवेट लॉकर फर्म चलाता है। वो कमीशन बेस पर लॉकर किराए पर देता है। इसमें 2 लॉकर उसके अपने निजी भी हैं, जहां से कुछ नहीं मिला है। वो फिलहाल अपने गांव मिर्जापुर में थे। उन्हें इनकम टैक्स छापेमारी की सूचना मिली तो वे नोएडा पहुंचे। मेरा बेटा यहाँ रहता है और हम भी यहाँ आकर रुकते हैं। सुयश लोगों को किराए पर लॉकर देता है, जैसे बैंक देते हैं। वह बैंक से ज़्यादा सुविधाएं देता है। लगभग सभी लॉकर चेक कर लिए गए हैं। जो भी मिला है उसका सारा ब्यौरा हमारे पास है। घर के कुछ जेवरात भी टीम के हाथ लगा है, जिसके पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं। लेकिन ये लॉकर किसके हैं, आरएन सिंह ने ये बताने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं कि आखिर आईटी टीम यहाँ कैसे पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां बेसमेंट में अवैध रूप से 20 लाख रुपए रखे हुए हैं, जिनका चुनाव में इस्तेमाल हो सकता है। ये अवैध संपत्ति है, अवैध पैसे हैं। ज़्यादा पैसे होने की भी संभावना जताई जा रही थी। इस पर इनकम टैक्स ने तैयारी की और धावा बोल दिया, जहां से 20 लाख के बदले 3 करोड़ कैश और 600 लॉकर मिल गए। इस छापेमारी के बाद खबर यह भी सामने आई कि पूर्व आईपीएस आरएन सिंह की सपा से घनिष्ठता रही है। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड डॉक्टर ऋचा राजपूत ने ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी के घनिष्ठ संबंधी और यूपी के पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के नोएडा स्थित घर में बने तहखाने से मोटी रकम बरामद हुई है। अभी आईटी की छापेमारी जारी है। वहीं कई मीडिया समूह और पत्रकारों ने इसे लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि कुबेर को ही घर में छिपा रखा है,
किसी ने लिखा ये है सपा का समाजवाद, किसी ने लिखा आरएन सिंह की सपा से नजदीकियां रही हैं। अब बात करते हैं आरएन सिंह कौन है। आरएन सिंह यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस हैं जो डीजी नागरिक सुरक्षा संगठन रहते हुए 31 दिसंबर 2016 को रिटायर हुए थे। वहीं कुछ दिन पहले भी यूपी में पैसे और सोने का भंडार मिला था, जिसमें एक तो प्रमाणित सपा नेता पुष्पराज जैन थे, वहीं दूसरे अघोषित संपत्ति के अघोषित सपा सिपाही पीयूष जैन थे। वहीं अब तीसरे धन कुबेर के यहां से कैश और लॉकर मिला है। इनकी सपा से नजदीकी रही है या नहीं, इसका तो हम दावा नहीं करते और ये तो सवाल है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस कांड का मुखबिर कौन है, जो जानकारी दे रहा है तो बिल्कुल सटीक बता रहा है, थोड़ा मिल रहा है ज्यादा। हैरानी की बात यह है कि इस डिजिटल युग में बैंकिंग व्यवस्था में जहां कोई पैसे रखता है उसे ब्याज के रूप में पैसे मिलते हैं, वो भला पैसे देकर, किराया देकर लॉकर में पैसे क्यों रखेगा? अगर पैसे मेहनत से कमाए गए होंगे तब, अगर ये काला धन न हो तब। सोना चांदी या जेवर तो लॉकर में रखना ये बात समझ में आती है, लेकिन कैश ये समझ से परे है। पहले के जमाने में ये होता था जब बैंकिंग व्यवस्था इतनी अच्छी और सुविधाजनक नहीं थी, कदम कदम पर एटीएम नहीं थे। लेकिन आज के समय में इससे भी बड़ी बात यह है कि जिनके पैसे हैं, इनकम टैक्स टीम के सामने वे ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे पैसे हैं। इस महंगाई के जमाने में आम आदमी का बजट भले ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बजट सदाबहार है। उनके पैसे रखने के लिए बैंक में भी जगह कम पड़ रही है और लॉकर में रख रहे हैं, वो भी नोएडा और गाजियाबाद जैसे विकसित शहर में जहां हर कदम पर बैंक और एटीएम की सुविधा है। एक बात और है कि ये किसी गरीब या अनपढ़ के पैसे तो नहीं हैं जिसे बैंकिंग सिस्टम और एटीएम समझ में नहीं आता हो, क्योंकि गरीब तो गरीबी के लॉकर में खुद ही बंद है। उसके पास इतने पैसे भला कहां से आए, कहां से आएंगे? मतलब साफ है, बरामद किया गया धन काला धन है, गलत तरीके से कमाया गया पैसा है जिसे सबसे छिपाया जा रहा था। तभी तो बैंकों में न रखकर लॉकर में रखा गया था, जिस पर इनकम टैक्स ने अपना हाथ साफ कर लिया। खैर, ये जिसके भी हों, उसका बजट तो पक्का बिगड़ गया। अगर ये चुनाव में खर्च होने थे तो चुनावी बजट भी बिगड़ ही गया। कितनी आश्चर्य की बात है ना कि इस पैसे को कोई भी अपना नहीं बता रहा है। आरएन सिंह कह रहे हैं कि ये हमारे नहीं हैं, किराएदारों के हैं। किराएदार कह रहे हैं कि हमारे नहीं हैं। वहीं इसी देश में जहां कुछ पैसों के लिए हत्याएं तक कर दी जाती हैं, सड़क पर 10 रुपए भी पड़े हों तो इंसान ऐसे उठाता है कि कोई देख न ले। एक मिडिल क्लास इंसान इसी देश में 5 रुपए किराया बचाने के लिए 10 किलोमीटर तक पैदल चलता है। जिस देश में आज भी कई गरीब पेट पालने के लिए भी पैसे नहीं कमा पाते, बच्चे कचरा चुनते हैं, उसी देश में ऐसे ऐसे धनकुबेर हैं कि पैसे रखने के लिए किराया दे रहे हैं। खैर, ये जिनके भी हों, एक बात साफ है कि उनके सर पर पानी दिया जा रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इनके लिए ये पैसे ठीक वैसे ही हैं जैसे बहती नदी से कोई एक कलश पानी ले ले, कोई एक कलश पानी भर ले। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या होगा। ये पैसा तो सरकारी खाते में गया, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। सपा कहेगी कि मेरा नहीं है, बीजेपी का है, वहीं बीजेपी कहेगी कि अखिलेश यादव के पैसे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कानपुर कैश कांड के बाद हो रहा था, जिसे चुनाव में उपयोग में लाया जाना था। आपको याद दिला दें कि नोएडा में पहले ही चरण में यानी 10 फरवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में शक की सुई चुनावी धन पर ही पहुंच रही है। चुनावी मौसम है, ऐसे में आप भी सावधान और सतर्क रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दीवारों से भी पैसे निकलने लगे, सोने और चांदी की बरसात होने लगे और आपको पता ही नहीं हो कि ये किसके हैं। ठीक वैसे ही जैसे कैश तो मिल रहा है, लेकिन इन धन कुबेरों को पता ही नहीं है कि ये पैसे किसके हैं। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा।